सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बुक रिव्यू, पुस्तक समीक्षा से रिलेटेड एक फाइल बनाई जाती है जिसमें आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट बुक का आपको रिव्यू करना होता है कि उस बुक की क्या क्वालिटी है, क्या क्या चेंजेस किए करने हैं उसमें और क्या बुक वो बच्चों के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो कैसे बनाए बुक रिव्यू को और कौन कौन सी सब हेडिंग और हेडिंग्स आपको इस फाइल में ऐड करनी है। तो सबसे पहला बुक रिव्यू आपकी हेडिंग रहेगी पुस्तक समीक्षा। नेक्स्ट आपको इंट्रोडक्शन देना है कि ये जो बुक रिव्यू है तो वो किस पर्पस के थ्रू आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे बीएड सत्र 2019-21 के नए द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण विषय से पाठ्य पुस्तक की समीक्षा का कार्य करना सम्मिलित किया गया है। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य छात्राध्यापक तथा छात्राध्यापिका को पाठ्य पुस्तक की पूर्ण जानकारी हो सके, साथ ही पाठ्य पुस्तक को कक्षा में पढ़ाने हेतु किस प्रकार तैयार किया जाता है और किस प्रकार पाठ्य पुस्तक द्वारा बच्चों को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। पुस्तक समीक्षा द्वारा विषय की पूर्ण जानकारी हो सके, जिससे शिक्षक बालक की आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुसार विषय वस्तु का संगठन करके छात्र छात्राओं को ज्ञान प्रदान कर सके। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि क्यों इसको बीएड के कैरिकुलम में ऐड किया गया है, तो ये इसका पर्पस था। नेक्स्ट है आपको लिखना है पाठ्य पुस्तक का अर्थ। तो आप पाठ्य पुस्तक का अर्थ लिखेंगे, मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। मनुष्य अपने अनुभवों, विचारों एवं अनुभूतियों का पुस्तक रूप में संचय करता है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान संचय का साधन है जिसका लाभ नई पीढ़ियों को होता है। पुस्तकों के माध्यम से संचित ज्ञान को शिक्षक अपने छात्रों को प्रदान करता है। फिर आपकी हेडिंग रहेगी पाठ्य पुस्तक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे 2-3 आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है बेकन के अनुसार पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की गई पुस्तक है। हॉलक्विस्ट के अनुसार बोला गया है पाठ्य पुस्तक अनुदेशीय अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित किया गया एक प्रजातीय चिंतन अभिलेख है। गुड के अनुसार है एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी पुस्तक पाठ्य पुस्तक है। नेक्स्ट आपको लिखना है पाठ्य पुस्तक के महत्व क्या है, क्योंकि आप बुक रिव्यू लिख रहे हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी होगी कि पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक द्वारा विभिन्न विद्वान चिंतकों द्वारा संचित विचारों को प्राप्त किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में अनेक नवीन और महत्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रह होता है जिससे छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण को एक दिशा प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी जाती है और शिक्षकों की शिक्षण योजना बनाने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक अभ्यास कार्य में सहायक होती है। उच्च कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण का कार्य करती हैं, साथ ही पाठ को दोहराने और होमवर्क करने के लिए सहायक हैं और ये ज्ञान को अर्जित करती है, तो ज्ञान अर्जन का साधन है। फिर आपको टाइप्स लिखने हैं कि पाठ्य पुस्तक कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे आप 4 टाइप्स हैं। सामान्य पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम पर आधारित और संदर्भ पाठ्य पुस्तकें, प्रचलित पाठ्य पुस्तकें। इनके बारे में आप थोड़ा आपको डिफाइन करना है कि क्या होती है सारी पुस्तकें। 5th है आपका अनुदेशात्मक पाठ्य पुस्तकें। फिर आपको पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखनी है। पहला है पाठ्य पुस्तकें बालकों को विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, स्पष्ट ज्ञान प्रदान करती हैं। सेकेंड पॉइंट है पाठ्य पुस्तकें स्वाध्याय की आदत विकसित करती हैं। थर्ड पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों को विषय सामग्री उच्च कोटि तथा यथार्थ होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों में जहां चित्र, गुण आदि की आवश्यकता हो उसका समावेश होना चाहिए जिससे छात्र सरलता से इसको समझ सके। पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल, स्पष्ट होनी चाहिए, आवश्यकता और रुचि के अनुरूप होनी चाहिए, साथ ही आधुनिक परिवेश भी होना चाहिए। अभ्यास प्रश्न और उत्तर माला का भी सम्मिलित होना आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक की जो छपाई है, जो कागज है, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और जो भी पाठ्य पुस्तक लिख रहा है, जिसने भी ये पुस्तक बनाई है, वो अनुभवी योग्य लेखक द्वारा होनी चाहिए। पुस्तक में ये जो आपकी बुक है उसमें आप में एग्जाम्पल और
रेखा चित्र, मानचित्र या टेबल वगैरह इन सब का भी यूज होना चाहिए, कुछ एक्टिविटी भी ऐड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक पाठ्य पुस्तक में होना आवश्यक है। तो ये सारे पॉइंट हैं, 16 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर है पाठ्य पुस्तकों के चयन के सिद्धांत। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक चयन के क्या सिद्धांत हैं, ये टीचर्स को जानना इम्पोर्टेंट है कि जो भी पाठ्य पुस्तक चल रही है, जो भी बुक स्कूल में पढ़ाना है उनको, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहला है उपयुक्त विषय सामग्री होनी चाहिए। विषय सामग्री मानसिक स्तर के अनुसार, विभिन्नता के साथ क्रमबद्धता और व्यवहारिक प्रयोग के आधार पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है छपाई उसकी काली गहरी चमकने वाली नहीं होनी चाहिए। जो छपाई हो काली हो, गहरी हो, लेकिन चमकने वाली ना हो। भाषा और शब्दावली सरल हो, जटिलता ना हो उसमें। व्यवस्था और नियोजन में अगर देखें तो पाठ इकाई क्रमबद्ध सुव्यवस्थित होनी चाहिए। उसमें होमवर्क से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी होने चाहिए, पाठ के अंत में दिया जाना चाहिए। जो जिल्द है वो उसकी सिलाई और आकार भी मजबूत होना चाहिए ताकि वो बुक जल्दी ना फटे। उसका जो पेपर है, कागज जो यूज किया गया है बुक में, वो मोटा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, लेकिन इतना भी चिकना ना हो कि वो जब पढ़ते समय वो रिफ्लेक्ट हो तो कंफ्यूजन क्रिएट करे। पाठ्य पुस्तक के निर्माणकर्ता का ध्यान रखना होना चाहिए, जो हमेशा अनुभवी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक हो, ऐसी ही पुस्तक का यूज होना चाहिए। निर्देशन में पाठ्य विषय से संबंधित चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र होना चाहिए। कक्षाओं के लिए रंगीन चित्र होना चाहिए, जितनी भी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए, निम्न कक्षाओं के लिए रंगीन चित्र, कक्षा के अनुसार चित्रों का आकार होना चाहिए। पाठ के अंत में सारांश होना चाहिए और अंत में मुख्य बातें भी होनी चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत है, जब आप बुक ले रहे होंगे तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है पुस्तक की समीक्षा। ये जितना अभी पहले आपने देखा तो वो हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, सैद्धांतिक पक्ष। अब हम प्रैक्टिकल में अगर देखें तो पुस्तक समीक्षा होती क्या है। तो पुस्तक समीक्षा या बुक रिव्यू, इसका अर्थ लिखेंगे। किसी पुस्तक की विषय वस्तु, भाषा शैली तथा अन्य विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए उसकी साहित्यिक समालोचना करना पुस्तक समीक्षा कहलाता है। पाठ का अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ का निगमन की प्रक्रिया साहित्यिक समालोचना, लिटरेसी क्रिटिसिज्म कहलाती है। समालोचना का कार्य है विषय वस्तु के गुण एवं दोष का विवेचन के साथ मूल्यांकित करना। पुस्तक समीक्षा से तात्पर्य पुस्तक के गुण एवं कमियों का विवेचन कर मूल्यों का निर्धारण करना भी है। पाठ्य पुस्तक के सभी पक्ष जैसे भौतिक, आंतरिक, उसकी भाषा, संपादन, मूल्यांकन, संरचना, रूपरेखा, विषय वस्तु आदि का गहन अध्ययन करना, कुछ सकारात्मक निष्कर्षों तक पहुंचना पुस्तकीय समीक्षा कहलाती है। किसी भी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा उस पुस्तक के लिए दर्पण का कार्य करती है। पुस्तक की समीक्षा पुस्तक के बाह्य एवं आंतरिक विशेषताओं अथवा पक्ष पर आधारित होती है। तो हम एक्सटर्नल एस्पेक्ट देखेंगे। तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट में आपको देखना है नेम ऑफ बुक, राइटर, ऑथर, पब्लिशर और पब्लिकेशन, साइज क्या है बुक का और कवर कैसा है, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, प्राइस, पेपर, ये सब आपके एक्सटर्नल एस्पेक्ट है। इंटरनल एस्पेक्ट में आपका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, विषय सूची क्या है, कंटेंट और इंडेक्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट देखना है, कब एडिशन इसका हुआ है, डिवीजन ऑफ कंटेंट कैसा है, पुस्तक की सामग्री का विभाजन और वितरण कैसा है। तो हमेशा इकाई वितरण होना चाहिए। कठिनाई का स्तर आपको देखना है। बुक रिव्यू करते समय आंतरिक कड़ियों में संबंध है या नहीं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए बुक रिव्यू करनी है। पाठ्य पुस्तक को विभिन्न पाठों को शीर्षकों एवं स्टेप में विभाजित होना चाहिए। पाठ जो जितने भी लेसन है वो पहले सरल होना चाहिए, फिर बाद में कठिन का समावेश होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज और वोकैबुलरी इजी होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए, अकॉर्डिंग टू क्लास होनी चाहिए। और जितने भी ग्रामेटिकल एरर हैं वो नहीं होने चाहिए, वरना स्टूडेंट वही चीज़ सीख लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि उस बुक में ऐसा कुछ रॉन्ग तो नहीं लिखा। साथ ही भाषा का स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र तर्क और चिंतन शक्ति का भी विकास हो सके। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स का यूज हो जिससे कि बच्चे के अंदर रीजनिंग और थिंकिंग डेवलप हो। टेक्निकल वर्ड्स का भी यूज होना चाहिए। स्टाइल अगर देखें तो स्टाइल स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअली लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
सुटेबल सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हो वो अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हों जो मॉरल डेवलपमेंट में भी सहायता प्रदान करें, साथ ही आयु के छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इलस्ट्रेशन, दृष्टांत, कुछ एग्जाम्पल भी होने चाहिए, एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू कंटेंट होने चाहिए और एक ही जैसे एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए, कुछ डिफरेंट होना इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन में बच्चों के स्तर को देखना है कि किस लेवल के स्टूडेंट हैं, उनकी मानसिक योग्यता क्या है, मानसिक स्तर और रुचियों के अनुसार ही वहाँ पे चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र या कुछ टेबल चित्रों के द्वारा वहाँ पर अगर प्रदर्शित होती है तो वो एक अच्छी बुक मानी जाती है। विषय वस्तु के अनुसार यथास्थान पर चित्र होना जरूरी है, अगर बच्चे चित्रों को देख के अगर समझते हैं तो वो चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। पाठ का सारांश होना चाहिए, समरी। पाठ के अंत में विषय वस्तु से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइन है और वर्ड्स हैं, उनका एक सारांश होना चाहिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन भी होने चाहिए पाठ के अंत में, जिससे बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी कर सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। एक्सरसाइज क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन सभी होने चाहिए, जो उनको सेल्फ स्टडी और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने में सहायता प्रदान करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में कक्षा कार्य होना चाहिए, क्लास वर्क और होमवर्क दोनों की ही सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए। फिर आपको हेडिंग लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस। ये साइंस का बुक रिव्यू है क्लास 8th की, तो यहाँ पे साइंस की जिस बुक का आपको रिव्यू करना है उसकी क्वालिटी आपको लिखनी होगी। तो ये साइंस बुक की कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखनी है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं कि ये बुक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए और बच्चों को करके सीखने का मौका देना चाहिए। जितनी भी सामग्री हो पर्याप्त होनी चाहिए। अच्छे विज्ञान पुस्तक का जो लेखन होता है वो रुचिकर होना चाहिए और मोटिवेशनल होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपका गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट आता है आपका बुक रिव्यू। जब समीक्षा करेंगे आप तो यहाँ पे एक्सटर्नल एस्पेक्ट में आपको जिस बुक का भी आप कर रहे हैं, तो ये क्लास 8th की बुक है साइंस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आपको विषय लिखना है, पुस्तक का नाम, पुस्तक के लेखक, प्रकाशन एवं प्रकाशक, कक्षा, पुस्तक का मूल्य, आकार, पृष्ठों की संख्या, पुस्तक का मुद्रण, संस्करण, पुनः मुद्रण कब हुआ और पुस्तक की बाइंडिंग। इन सभी चीजों को आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको विषय सूची लिखनी है, उसमें जितने भी चैप्टर हैं पेज नंबर के अकॉर्डिंग इंडेक्स जो भी आपको दिया होगा वो आपको कंप्लीटली लिखना है। फिर आपको पुस्तक का कागज और छपाई। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आंतरिक पक्ष की, इंटरनल एस्पेक्ट, जिसमें प्रस्तावना आपको लिखना है। पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग बनाई गई है, जो आपका बुक में दिया होगा उसके बारे में आपको लिखना है। विषय वस्तु के चयन के बारे में देखना है। तो यहाँ पे विज्ञान का उद्देश्य छात्रों वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना है, मानसिक और तार्किक क्षमता का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का चयन किया गया तथा संबंधित विषय को उदाहरणों एवं क्रियाकलापों द्वारा समझाया गया। तो जब ये बुक रिव्यू मैंने की है तो यहाँ पे मैंने चीज देखी कि यहाँ पे बच्चों को करके सीखने का मौका दिया जा रहा है, तो उस चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है विषय वस्तु और पुस्तक की सामग्री का विभाजन कैसा है। तो सरल से कठिन की ओर है, शीर्षक जितने भी हैं स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन इसका काफी अच्छा है, बच्चों की नॉलेज इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी विषय वस्तु का क्षेत्र, भाषा, शब्दावली एवं शैली। इसमें आपको लिखना है कि जो बुक की लैंग्वेज है वो कैसी है, इजी है या टफ है, या वहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो किस लेवल के हैं, बच्चों के बौद्धिक स्तर पे हैं या नहीं। फिर आपकी हेडिंग रहेगी उपयोगी विषय वस्तु, किस तरीके से वहाँ पे कंटेंट को लिया गया है, क्या वो
प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं या नहीं, फिर इलस्ट्रेशन, दृष्टांत, कुछ एग्जाम्पल अगर वहाँ पे हैं तो आपको उनके बारे में लिखना है। फिर लास्ट में आपको पाठ का सारांश और अभ्यास प्रश्न किस टाइप से दिए गए हैं। फिर आपको मूल्यांकन करना है, देखना है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु का आधार मनोवैज्ञानिक है तथा उनका क्रम तर्क संगत है। ये बुक रिव्यू के बाद आपको जो आपको जनरल बातें लिखनी है वो सेकंड पॉइंट आपका ये रहेगा, पाठ्य वस्तु कक्षा के छात्रों के अनुकूल है, स्थायी मूल्य पैदा करती है, वैज्ञानिक शब्दावली का भी प्रयोग है, शिक्षा विज्ञान के उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है, यह पुस्तक विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार चुनौतीपूर्ण एवं भिन्नता से युक्त है और इस पुस्तक में दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण एवं ज्ञान प्रदान किया है जो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है और विषय वस्तु उपयोगी तथा शिक्षक एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शक है। तो ये आपको इतनी चीजें लिखनी है। लास्ट में आपको सुझाव लिखने हैं। सुझाव में आप जनरल लिख सकते हैं कि लेखक के लिए पुस्तक उसी को लिखनी चाहिए जिसको थोड़ी नॉलेज हो, सिस्टमैटिक तरीके से पुस्तक लिखी गई हो, प्रायोगिक कार्य भी दिया हो, प्रकाशक हेतु कि जो भी बुक बनाई गई है उसका जो फ्रंट पेज है वो थोड़ा सा आकर्षक होना चाहिए और जो बुक की क्वालिटी है और पेजेस की क्वालिटी है वो अच्छी हो। विद्यालय हेतु कि बच्चों के स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए। और शैक्षिक निहितार्थ में अगर आप देखें तो जो बुक होती है वो मानसिक और बौद्धिक विकास करती है, छात्रों और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक होती है, साथ ही शिक्षकों को वर्ष में कितना कार्य किस प्रकार करना है ये सभी चीजें पाठ्य पुस्तकें बताती हैं। तो पुस्तक समीक्षा के कार्य द्वारा छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका को विषय की पूर्ण जानकारी भी प्राप्त होती है और पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का ज्ञान होता है जिससे वह अच्छी पुस्तक का चयन भी कर सकते हैं और शिक्षण भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बुक रिव्यू लिखना है। ये बुक रिव्यू साइंस का है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इस फाइल को बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।